यदि किसान की बात नहीं सुनी गई, कहाँ जाएं ये तो बता दो, जाना कहाँ है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ बाइट देने नहीं, अपने हक की बात करने आए हैं। किसान को जबरदस्ती बसों में क्यों घेरा? अरे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? लेके कहाँ जा रहे हैं ये तो बताना। कहाँ अरे किसानों के देखिए, आज ये महसूस हो रहा है कि अब दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं है। जब जब किसान दिल्ली आना चाहता है, किसान घाट पर आना चाहता है, तो दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार एक तानाशाही रवैया अपनाती है और किसान को ये महसूस कराती है कि ये चमचमाती सड़कें, ये दिल्ली, ये किसान की नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी वोट की ताकत से संसद में बैठे लोग, हमारी वोट की ताकत से बनी सरकार ये याद रखे कि हम यदि आपको दिल्ली भेजना जानते हैं तो दिल्ली की गद्दी से अपनी वोट की ताकत से उतारना भी जानते हैं। आज किसान भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हो रही है उसके विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने आया था, लेकिन किसान के घर की चौखट से, गांव दहलीज से दिल्ली किसान घाट तक पुलिस का पहरा इस कदर लगाया है जैसे दिल्ली किसान नहीं किसी दूसरे देश का आतंकवादी आ रहा हो। जैसे किसानों को रास्ते में रोक दिया गया है, बहुत सारे बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार किसान के साथ ये घिनौना खेल खेलना बंद करे। किसान को सरकार जहां भी रोकेगी किसान वहीं रुक जाएगा और पहले की तरह जैसे किसान सिंगू बॉर्डर, गाजी बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बैठा था उसी तरह से फिर बैठ जाएगा। फिर सरकार ये ना कहे कि किसानों ने सड़कें रोकी हैं। सरकार सड़कों को रोक रही है, किसान को दिल्ली आने से रोक रही है और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हमारे जो साथी भी जहां से दिल्ली पहुंच रहे हैं उनको दिल्ली पहुंचने दिया जाए। हमारा शांतिपूर्ण विरोध है, हम इस ट्रेड डील को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। सर, ट्रेड डील तो काफ़ी टाइम पहले हुआ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार बंधु, अभी उस पर अंतिम हस्ताक्षर होना बाकी है, अभी उस पर फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोगों को मोदी जी से पता नहीं चलने वाला कि ट्रेड डील पे अंतिम हस्ताक्षर कब हो गए, क्योंकि वो तो ट्रंप बताएगा। अब हिंदुस्तान में किसी के साथ समझौते नहीं हो रहे हैं, समझौते तो जब दोनों पक्ष बैठते हैं तब होते हैं। अब तो हिंदुस्तान के बारे में ट्रंप घोषणा करता है, ट्रंप ऐलान करता है। इसलिए हम अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हालात ये है, हाँ बताइए कहाँ जाना है? आइए बताओ ना, मीडिया को बता दो कहाँ जाना है। देखिए, ये तानाशाही है पुलिस की कि यहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। सर, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी कल कुछ ऐसा ही नजारा। अब बिल्कुल ये तानाशाही है, मोदी और अमित शाह की ये इकट्ठी तानाशाही देश के युवाओं के साथ और देश के किसान के साथ। लेकिन ये याद रखना होगा कि किसान और युवा इस देश में सरकार को उखाड़ के फेंक देगा यदि किसान की बात नहीं सुनी गई। कहाँ जाएं ये तो बता दो, जाना कहाँ है? कहाँ जा रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, ये आंदोलन स्टूडेंट से नहीं जोड़ा, स्टूडेंट भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपने हक की मांग रहा है, किसान अपने यहाँ बाइट देने नहीं आए हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ बाइट देने नहीं, अपने हक की बात करने आए हैं, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि आज ये तानाशाही है और ये तानाशाही किसान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। तो ये दिल्ली के किसान घाट पे आज 21 जुलाई को किसानों का प्रदर्शन भी प्रस्तावित था और कल शाम से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको कुछ कुछ जंतर मंतर जैसा ही एहसास यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर भी किसान घाट पर प्रोटेस्ट के लिए अब किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कहाँ अभी आपको लेके जा रहे हैं? हमें नहीं पता, ये पुलिस से पूछिए, आपसे पूछिए, हमें लेके कहाँ जाना चाहते हैं। चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है किसानों को, और किसान को कहाँ लेके जाना चाहती है ये तो पुलिस बताएगी, ये तो पुलिस तय करेगी किसान को कहाँ ले जाना चाहता है। हाँ, तो ये बताएंगे ना, हमें जबरदस्ती बसों में क्यों बैठाया जा रहा है, किसान को जबरदस्ती बसों में क्यों घेरा जा रहा है? अरे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, लेके कहाँ जा रहे हैं ये तो बताना। कहाँ ले? अरे किसानों के तो पीछे आप देखेंगे धक्का मुक्की भी शुरू हो गई है। ये बस आप देख रहे हैं, आपको कल का नज़ारा याद होगा,
जो जंतर मंतर पर हुआ था, यहाँ भी किसानों का जो प्रोटेस्ट अभी है उसके लिए पहले से पूरी तैयारी कर दी गई थी। कल से ही किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया था और उनको कहा था ये प्रोटेस्ट ना किया जाए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है, वैन लगाई हुई ताकि कोई अंदर जाने ना आए पूरी प्रोटेस्ट के लिए। और वो देखिए बस के अंदर जो किसान है उनको ले जाया जा रहा है। सर कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी पता नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग साथियों को बवाना लेके गए हैं, तो अभी पता चलेगा कहाँ ले जाए, क्योंकि अभी तो इन्होंने डिटेन किया है। यहाँ पर डिटेन करते समय ये बताते नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन मुझे लगता है कि ये तानाशाही रवैया है, प्रदर्शन शायद ना करने दें, लेकिन किसान जो है लगातार दिल्ली आ रहा है। अभी बहुत सारे हमारे साथी जो है नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर आए हुए हैं, लगातार आते रहेंगे। देखते हैं पुलिस कहाँ तक डिटेन करेगी, कहाँ तक किसानों के हक और अधिकार को दबा के रखेगी। और यहाँ आप देखेंगे कि बस में इन्हें अंदर ले जाने की कोशिश, वहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर आ जाएं लोग, लेकिन तब भी बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये बस को चलाने की कोशिश अब हो जा रही है। जितने भी किसान आ रहे हैं उन्हें आप ये किसान घाट की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ जंतर मंतर, देश का युवा सड़कों पर है, और दूसरी तरफ देश का किसान। ट्रेड डील को लेकर ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर शुरू होने वाला था और ये बस में बैठाकर पुलिस इनको ले जा रही है। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि बवाना ले जाया गया है, कुछ और लोग आए हैं, अभी नहीं कहाँ ले जाया जाएगा ये कुछ देर में पता लग जाएगा।